आंदोलन बिल्कुल ढीला नहीं पड़ेगा। 6 महीने के बजाय 6 साल चल जो। किसान मोर्चे पे तैयार खड़े, बेशक यहाँ पब्लिक का मुझे कोई बात नहीं। किसान मोर्चे पे तैयार बैठा, जो यहाँ बैठा इससे अलग भी किसान मोर्चा संभाले बैठा। अगर सरकार ने थोड़ा सा भी हाथ डालने की कोशिश करी तो आपको बिल्कुल पीछा कर देंगे। तो बिल्कुल जैसे CID सरकार रखती है, किसान की CID है, CID के बंदे हैं। कोई गलत बंदा बनने का कोशिश नहीं करेगा, अगर करेगा उसको काबू कर लिया जाए। ताकत भी रखो, दिमाग भी रखो, किसी को फायर नहीं मारियो, किसी को गलत नहीं चलियो। बिल्कुल परेड जो सही चल रही थी, सही ढंग से चल रही थी, सही हिसाब से चल रही थी। अरे जी सीधी मारी फौजी रखी और उसमें वो लग रहा था माइक, हम सही बोलते जा रहे। आज जो दिल्ली वालों ने बड़ा स्वागत कराया, बड़ा सम्मान कराया, राजा को आएगा प्रजा को, तो ये तो प्रजा है। मतलब राजा प्रजा का ध्यान रखना चाहिए, प्रजा का बुलाने चाहिए, बार बार पूछना चाहिए, क्योंकि राजा बनाया क्या प्रजा को। चलो किसान तो समझदार नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन राजा को तो समझदार होना चाहिए, इनको समझाना चाहिए, बुलाना चाहिए। सिख चैनल देख रहे ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰਾ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਵਾਨ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇ, ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰ। ਬਲਵਾਨ ਸਿੰਘ ਬਦਰਾਇਣ, ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਉੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ? ਲਗਾਤਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਲੋਕ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। किसान मोर्चे पे तैयार बैठा, जो यहाँ बैठा इससे अलग भी किसान मोर्चा संभाले बैठा। अगर सरकार ने थोड़ा सा भी हाथ डालने की कोशिश करी तो हाथ को बिल्कुल पीछा कर देंगे। आंदोलन बिल्कुल ढीला नहीं पड़ने का। 6 महीने के बजाय 6 साल चल जो। किसान मोर्चे पे तैयार खड़े, बेशक यहाँ पब्लिक कम हो जो कोई बात नहीं, लेकिन सरकार ने हाथ पाने की कोशिश की। किसान उस तरह ही जो टकाय साहब हाथ गिरने की कोशिश करी थी, ये सिंगू बार्डर पर होने की कोशिश करी थी, बस्ताड़ा कांड होने की कोशिश करी थी, किसान उसी तरह उससे भी ज़्यादा बिल्कुल तैयार बैठा है। आंदोलन बिल्कुल कम नहीं होगा। 6 महीने के बजाय 6 साल चल जो। अनिश्चित काल आंदोलन चलेगा, इसका कोई अंत नहीं है जब तक मोदी मानेगा नहीं। परमात्मा उसको सद्बुद्धि दे, अकल दे। चीन से लड़ा नहीं, पाकिस्तान से, और छेड़ बैठे अंदाजा किसान को। किसान का बुनियाने का बिगड़ गया, धैर्य से चलेगा, जोश भी है, ओस से चलेंगे, किसी का पत्ता भी नहीं तोड़ देंगे, पत्ता भी, लेकिन आंदोलन लंबा चलेगा बिल्कुल। जब तक हमारे हक मिलने के नहीं, किसान पीछे हटने वाला बिल्कुल नहीं है जी। बलवान सिंह जी, जब 26 की परेड थी तो आप किसानों को लीड कर रहे थे, परेड में शामिल थे? बिल्कुल थे। अरी जिप्सी थी हमारी फौजी रंग की जी। ये हमारे हाथ में था, हम बोल रहे थे जोश भी रखो, होश भी रखो जी, ताकत भी रखो, दिमाग भी रखो, भाई किसी को खैर नहीं मारियो, किसी को गलत नहीं चलियो। बिल्कुल परेड जो सही चल रही थी, सही ढंग से चल रही थी, सही हिसाब से चल रही थी। अरी जिप्सी थी हमारी फौजी रंग की, और उसमें वो लग रहा था माइक, हम सही बोलते जा रहे थे। और जो दिल्ली वालों ने बड़ा स्वागत कराया, बड़ा सम्मान कराया, वो फूल फेंक रहे थे और फ्रूट फेंक रहे थे, अब बड़े अच्छे ढंग से। पर ये कैसे होया, देखो हमें इस बात का पता नहीं है। ये सरकार ने तो करवाया, तो शीशा साफ हो चुका है बिल्कुल जी। जो आपको रोड मैप दिया गया था, आप उसी रोड मैप पे जा रहे थे या वहाँ पे बैरिकेड की हुई थी? बैरिकेड कर दिया था जहाँ पे रोड मैप दिया था, वहाँ पुलिस ने बैरिकेड कर दिया था। दूसरे रास्ते पर किसान भटकाया गया, हमारा दिल्ली का बेत नहीं था। जहाँ फिर आगे जो अगू चलते रहे और भी चलते रहे, हम भी साथ चल रहे, लेकिन गलत काम हमारे सामने कोई नहीं होया, ना वहाँ झंडा फहराने कोई बात हुई। हम परेड करके किले के साथ से हम वापिस आ गए, बड़े शांतिपूर्वक ढंग से आए, कोई ऐसी बात नहीं। आंदोलन लंबा चलेगा, बिल्कुल जोश है, होश है, किसी का इतना भी नुकसान नहीं करने का। किसान इतना भी ना, किसान का दिमाग खराब है। अगर कोई बीच में कोशिश करी गई, सरकार ना कोई गलत करने की कोशिश करेगी, किसान उसको संभालेगा बिल्कुल। अब सरकार की चाल रोक कर रखेगा। अब लगातार किसान धोखा नहीं खाने का बिल्कुल जी। जैसे CID सरकार रखती है, किसान की भी CID है, CID के बंदे हैं। कोई गलत बंदा बनने का कोशिश नहीं करने का, अगर करेगा उसको काबू कर लिया जाएगा जी।
भाई साहब जी, हम देख रहे हैं कि अब बड़े बड़े प्रोग्राम उलीके जा रहे हैं किसान संयुक्त मोर्चे की तरफ से, महापंचायतें भी हो रही है। कितना जो इस किसानी आंदोलन को समर्थन मिल रहा है? पूरा समर्थन मिलने लग रहा, पब्लिक बढ़न लग रही, जो नहीं उठ रहे थे वो भी साथ लगने लग रहे। मजदूर किसान एक खड़ा, छोटा फैक्ट्री वाला एक खड़ा। ये झूठी सरकार है, कोरोना चलाया, इसमें सबसे ज़्यादा मजदूर मारा गया, क्योंकि कोई फैक्ट्री में काम कर रहा था, कोई फैक्ट्रियों में काम कर रहा था, कोई स्कूलों में पढ़ा रहा था, कोई बस चला रहा था। इतनी तो मैं कहता हूँ, सबसे ज़्यादा मजदूर का नुकसान होया उसमें। मजदूर पंजाब से चला, बिहार पहुँचा, और आप लोगों ने देखा होगा मजदूर का क्या हाल होया, बहुत बुरा हाल होया। और मोदी साहब ने तब भी उनका ना कोई बस का इंतजाम करा, ना उनका आज किसान लंगर चला रहे। इसने रास्ते में लंगर क्यों नहीं चलाए? हम देख रहे हैं कि जो जहाँ के सिंगू हो गया या जो भी इस किसानी आंदोलन के आसपास के गांव हैं, वो सभी यहीं पे मजदूर है, वो खाना यहीं पे यहीं पे खा रहे, बिल्कुल सब ना दिख रहे। तो इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं, मजदूर खा रहे, खुश हैं बेचारे। हमारे साथ है वो क्या? बिल्कुल साथ हैं। लेकिन जो हिंसा होती है वो शरारती अंसर तो बोले जाते हैं, के दलाल होते हैं। वो तो बीजेपी के दलाल, साफ बात है। तो वो तो बीजेपी के दलाल हमें, पब्लिक कम हो गई थी, उन्हें कोशिश करी, दोबारा फिर कोशिश कर देख लियो। जो किसान यहाँ तो बैठे बैठे ही है, लेकिन वो किसान रेडी हैं, सेकंडों में यहाँ आ जाएंगे, सेकंडों में पहुँचेंगे यहाँ, और बिल्कुल पहुँचेंगे, बिल्कुल। वो मोर्चे में तैयार खड़े, चाहे वो अपने घर भी हैं, लेकिन अगर सरकार ने हरकत करने की कोशिश करी, वो किसान यहाँ घंटे 2 घंटे में, चलो सेकंडों में तो कौन पहुंचेगा, लेकिन तैयार बैठे, बिल्कुल तैयार। सरकार कभी धोखा कह जाए, अटका नहीं छेड़ दिए, अटका तेरे काबू नहीं आने के, बिल्कुल। किसान गलत नहीं चलने का। हर एक किसान के मन में यही बात आती है कि लगातार हम 2.5 महीने हो गए यहाँ पे बैठे, कब तक ये मोर्चा चलेगा, कब हमारी जीत हो? मैंने आपको कह तो दिया, अनिश्चित काल है इसका, इसका कोई और नहीं है। पहले 6 महीने का, 6 साल भी चल सकता है, जब तक इलेक्शन होगा उससे भी लास्ट तक चलता रहेगा। अपने हक लेके जाएंगे, और मोदी जी अपना दिमाग ठीक कर ले, किसान पीछे हटने वाला बिल्कुल नहीं है, हक लेके जाएगा या मर के जाएगा, गलत नहीं चलने के बिल्कुल। कोई बात होने के है, कोई चांस की बात टेबल टॉक पे? मोदी साहब कह रहे मैं नजदीक हूँ, मैं तैयार हूँ बात करने के लिए। भाई राजा है, ये तो प्रजा है, प्रजा में गलत भी हुआ है, ठीक भी हुआ है, राजा का काम संभालना है। उसने प्रजा को बुलाना चाहिए, मनाना चाहिए, बार बार कोशिश करनी चाहिए। अगर मोदी साहब कोशिश करेंगे, हाल जरूर होगा, लेकिन काम जो राजा संभालेगा प्रजा को, तो ये तो प्रजा है। मतलब राजा ना प्रजा का ध्यान रखना चाहिए, प्रजा मतलब बुलाने चाहिए, बार बार पूछना चाहिए, क्योंकि राजा बनाए रखा प्रजा ने वो। चलो किसान तो समझदार नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन राजा को तो समझदार होना चाहिए, इनको समझाना चाहिए, बुलाना चाहिए। वो तो मोदी साहब की गलती है, सरकार की गलती है, दोबारा फिर बुलाओ। जो नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है, जहां जिन पर पर्चे दर्ज किए, क्या हमारी तरफ से उनको प्रेशर पाया जा रहा है कि उनको छोड़ा जाए? नहीं, छोड़ना चाहिए, जिन्हें गलत काम करे उन्हें तो छोड़ना चाहिए। आगुओं की बात कर रहे हैं हम, क्या उन्होंने उनको सरकार से कोई बात की है कि हमारे जो नौजवान है, जो किसान बुजुर्ग है, जो उनको जेलों में डका हुआ, उनको रिहा किया जाए? वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, भैया उग्रवादी थोड़ी है, चलो झंडा से उग्रवादी तो तेरे को गलत काम नहीं करे, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भाई इनको छोड़ दो, वो तो कोर्ट के भी आदेश हो गए, भाई इनको छोड़ दो। आपको क्या लगता है ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश मानेंगे? मानने पड़ेंगे, देखो कोर्ट के तो आदेश मानने चाहिए, अरे ना मानने पड़ेंगे, लेकिन सरकार बहुत अनाड़ी है, गलत तो मैं कहना नहीं चाहता, पर रावण जैसा महान हो रहा, महान तो रावण का भी टूटा था, मोदी साहब तेरा भी टूटेगा, और जनता ने तो बनाया था, हम तो उनका परमात्मा तेरे सद्बुद्धि दे, अकल दे, और ठीक है समझ जाए भी नेड़े ही है बात, लेकिन आंदोलन चलते रहेंगे, कुछ भी करना पड़ जाए, गलत काम बिल्कुल किसान करेगा नहीं। रोज प्रकट कर हो रही हैं, क्या आप उसमें हिस्सा ले रहे हो? बिल्कुल हिस्सा लेता हूँ मैं, सारी पंचायतों में हिस्सा लूँ, पेवाए थे मैं वहाँ भी था, मैंने जल्दी है। फैसले होते हैं जो पंचायतें होती हैं, उसमें क्या फैसले किए? डटे रहो, डटे रहना है, डटे रहना है, बीच में कोई गलत बंदा नहीं बढ़ जाए, उसका थोड़ा ध्यान रखना है, जो कभी किसान ना बदनाम नहीं करता। आगे कौन कौन सी कॉल दी गई है? जैसे हम 12 तारीख की बात के तो टोल प्लाजा जो राजस्थान में फ्री किए गए थे, क्या लगता है कि वो लंबे समय के लिए हो गए या एक दिन के लिए किए थे? टोल प्लाजा तो अब भी बंद है जी।
टोल प्लाजा तो आज भी बंद है। जी, हरियाणा में सभी टोल फ्री बिल्कुल फ्री है। वहाँ किसान बैठे हैं धरने पर, लंगर चल रहे, कोई बात नहीं, लंगर चलते रहेंगे। अगर लास्ट पोजीशन भूखे मर के भी आंदोलन चलाना पड़ा, भूखे मर के भी चलावेंगे। जी, और सच्चा किसान है, दिल रो रहा। और मोदी इतना भी नहीं नरमा रहा, इतना भी मोदी साहब नरमाना पड़ेगा। किसान मेहनती है, मेहनत करता है। वोट डाली थी लेकिन वो फिर भी नहीं समझ रहे कि मेरी पर्जा है। क्या लगता है कि आगे इनकी जो सत्ता आएगी उनको दोबारा लाया जाएगा या वोट डालोगे या नहीं? आप नहीं डालने के, बिल्कुल आप तो भूल के भी नहीं डालने के। हमने तो अच्छा राजा बनाया था, हमने क्या पता राक्षस पाया ही तो। हमने तो अच्छा बनाया था, हमने तो अच्छा बनाया था, परमात्मा समझा था, कुछ भी समझा था, लेकिन ये तो राक्षस निकले। क्या कारण समझते हो कि अभी तक जो पार्लियामेंट में भी कोई बात नहीं की जा रही है, यही बोला जा रहा है कि ये किसानों के हित में है ये बिल? ये तो पता नहीं हमने क्या कह रहा, वो आंदोलन के कम है, आंदोलन जीवी पे रहा, पता हम आंदोलन जीवी है। तो हमारे सामने बैठ कर बात कर, तेरी बातों के जवाब देंगे। हमारे से भी अच्छे वक्त है यार। यू जो ये अच्छे कानून है, यू तो का साफ है, बढ़िया है, फिर संशोधन क्यों करे अभी? तो फिर अपनी बातों में आपको ही फंसने लग रहा है, फिर संशोधन क्यों कर रहा? तो जब ये अच्छे ही हैं, संशोधन क्यों करता है? गलत तो है ही, क्योंकि इनकी भाषा बोलने लग रही। ये ना किसान था सलाह लेनी थी, किसान से पूछना था। जो 18 तारीख को ऐलान किया गया रेल रोको आंदोलन चलाया जाएगा दोबारा, क्या पूरे देश में जो रेल रोको की बात की गई है, कॉल दी गई कि सभी देश में ही चलेगा, पूरा देश में चलेगा, सही चलेगा, लेकिन किसान नुकसान नहीं करेगा। किसान गलत नहीं चलेगा, हम बार बार कह रहे, किसान की गलत चलने की नीति नहीं है, कोई नुकसान नहीं करने का। अगर कोई सरकार गलत काम करवाना चाहे, जैसे ये करवा दिया, वो किसान की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। जो ट्रेनें रोको की बात की जा रही है, आपको लगता नहीं कि जब आप ट्रेन रोकोगे तो आप पर पर्चे भी दर्ज हो सकते हैं? किसान रोज प्रकट करेगा। पहले बता दिया भाई किसान रेलवे रोकनी है, किसान उसको तोड़ता तो नहीं, नुकसान नहीं करता। ये कारण जो पैदा करी सरकार करी, इनके हक दो, कानून ठीक कर लो, किसान अपने घर चले जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई मैसेज देना चाहोगे दुनिया को? हम तो ये कहा किसान ध्यान से चलियो, और कोई भी भाई हो, कोई गलत बंदा बढ़ जाए, सरकार की गलत नीतियां चलेंगी, सरकार तब बच कर ही हो। किसी को भी कोई गलत आदमी फंस जाए, उसको पकड़ लो और पुलिस को दे दो। सरकार से बच कर आना पड़ेगा। सरकार कोई भी गलत हरकत कर सकती है किसान को तोड़ने के लिए, आंदोलन तोड़ने के लिए, लेकिन ध्यान से चलेंगे, वो समय चलेंगे, किसान नुकसान बिल्कुल नहीं करेगा, किसान गलत कदम बिल्कुल नहीं धरनेगा। ਜੀ ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿਓ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹੋ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇਸ ਕਿਸਾਨ जी शहीदियां दो, 21 किसान शहीद कर ले, 21 फेर देंगे, लेकिन किसान कटने का नहीं, हटने का नहीं, डटा रहेगा। शहीदियां देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अपने सच्चे हक के लिए खड़े। आप हमारा हक दे दे, हम अपने घर चले जाएंगे, हम कोई भीख नहीं मांग रहे। और सरकार जब कह रही, हम बार बार कह रहे भी हैं गलत नहीं है, इनमें संशोधन क्यों करा? फिर ये तो सरकार को दिख रहा है कानून गलत है। और ये किसान के लिए कैंसर नहीं है, ये आम आदमी के लिए भी कैंसर है। ये भुगतना पड़ेगा। जो आम आदमी है उसको भी महंगी चीजें लेनी, जो आज 20-25 रुपए किलो आटा मिलता है, 80, 100, 150 रुपए किलो मिलेगा। सारी बात तो मैं क्या कहूँ, सब्जी महंगी मिलेगी, फल फ्रूट महंगे मिलेंगे। इन जो ये स्टोर है ये बंद कर लेंगे, किसान से सस्ता लेंगे और फिर महंगे दामों में देंगे। आम आदमी पर पूरा असर पड़ेगा। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।